इच्छा और लालसा। इच्छा और लालसा हमारे अंदर कैसे आती है और यह कहाँ से उत्पन्न होती है? कृष्णमूर्ति जी क्या कहना चाह रहे हैं, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अधिकांशतः हमारे लिए इच्छा एक समस्या ही है। धन संपदा की इच्छा, प्रतिष्ठा की, शक्ति की, ऐशो आराम की, अमरता की, निरंतरता की इच्छा, प्रेम पाने की इच्छा, किसी ऐसी चीज़ की इच्छा जो स्थायी हो, तृप्तिदायी हो, कालजयी हो, कुछ ऐसी चीज़ जो काल से परे हो। तो इच्छा है क्या? यह ऐसी क्या चीज़ है जो हमें उकसाती रहती है, हमारे पीछे पड़ी रहती है? अभिप्राय यह नहीं है कि जो कुछ हमारे पास है या जो कुछ हम हैं उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। यह तो केवल हमारी इच्छा का विलोम है, उसका विपरीत हुआ। हम तो यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इच्छा है क्या, और यदि हम परीक्षण करते हुए और शंकाशील रहते हुए इसकी गहराई में जाएंगे तो मैं सोचता हूँ कि हम में एक कायाकल्प, एक बुनियादी बदलाव होगा, और यह बदलाव एक इच्छित वस्तु के स्थान पर दूसरी इच्छित वस्तु के लाने जैसा कोई विकल्प नहीं होगा, परंतु ऐसे विकल्प को हम सामान्यतः परिवर्तन कहते हैं, है ना? किसी इच्छित वस्तु से असंतुष्ट होकर हम उसका विकल्प तलाशने लगते हैं। किसी एक इच्छित वस्तु से उस दूसरी वस्तु की ओर हम अनंत रूप से दौड़ते रहते हैं, जो पहले से ही श्रेष्ठतर हो, अधिक उत्कृष्ट हो। परंतु कितनी उत्कृष्ट क्यों न हो, इच्छा तो इच्छा ही रहेगी, और इच्छा की इस दौड़ में अनंत संघर्ष है, प्रतिकूलताओं का संघर्ष है। तो क्या यह जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि इच्छा क्या है और क्या इसका रूपांतरण किया जा सकता है, और क्या यह मैं इच्छा के उस केंद्र का विलय कर सकता है? किसी एक विशेष भूख या लालसा का नहीं, बल्कि इच्छा, चाहत और कामना की संपूर्ण संरचना के उस केंद्र का क्या मैं विसर्जन कर सकता हूँ, जिसमें कुंठा का भय सदैव बना रहता है? जितना अधिक मैं कुंठित होता हूँ, अपने अहम को उतना ही सबल बनाता जाता हूँ। जब तक कामना है, लालसा है, तब तक भय की पृष्ठभूमि भी बनी रहती है, जो पुनः इस केंद्र की ओर सबल बनाती रहती है। शारीरिक आवश्यकताओं से परे इच्छा का कोई भी स्वरूप, चाहे वह महानता के लिए हो या सत्य सद्गुण के लिए हो, केवल एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बन जाता है, जिसके द्वारा मन अहम की अवधारणा बना लेता है और इस केंद्र में रहता हुआ स्वयं को बलिष्ठ करता रहता है। इच्छा का अर्थ है उन अनेक प्रकार के क्षुधाओं का पेट भरना, जिनके लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। यौनाचार की लालसा, बड़ा आदमी बनने की लालसा या कार खरीदने की लालसा। तो इच्छा है क्या? आप कोई सुंदर भवन या आकर्षक कार देखते हैं, या उच्च पद पर आसीन किसी व्यक्ति को देखते हैं, और उस भवन को पाने के लिए, उस उच्च पदस्थ व्यक्ति के समान बनने के लिए, या वाही वाही के बीच कार में सवारी करने के लिए ललायत होते हैं। यह इच्छा उत्पन्न कैसे हुई? सर्वप्रथम उस भवन को देखने से एक दृष्टिगत आकर्षण हुआ, रूपरेखा का, कार की मनमोहकता और रंग का आकर्षण हुआ। कृपया ध्यानपूर्वक समझते चलिए। यह आप कह रहे हैं, मैं नहीं। मैं तो
मात्र शाब्दिक विवरण दे रहा हूँ, परंतु कर आप ही रहे हैं। हम सब इस बात के सहभागी बने रहे। वक्ता क्या कह रहा है उसे आप केवल सुन ही नहीं रहे हैं, बल्कि आप अपने ही विचारों की इच्छा के रूप में हो रही गतिविधि का अवलोकन कर रहे हैं। यहाँ विचार और अवलोकन के बीच कोई विभाजन नहीं है। दोनों में एक ही गति है। विचार और इच्छा में कोई पृथकता नहीं है। इसे अभी हम सविस्तार से देखेंगे। तो पहले होता है देखना, फिर बोध, फिर संवेदन की उत्पत्ति, तत्पश्चात स्पर्श और फिर उपजती है इच्छा, उसे पा लेने की इच्छा, ताकि उस संवेद की निरंतरता बनी रहे। यह सरल सी बात है। मैं किसी सुंदर महिला या पुरुष को देखता हूँ, तब उसे देखने में मुझे जो सुख मिलता है और फिर वह सुख निरंतरता चाहता है, तो मैं सोचता हूँ इस प्रकार इसमें विचार का जन्म होता है, और विचार जितना अधिक उस सुख के विषय में सोचता है, उतना ही उस सुख या उस पीड़ा की निरंतरता बनी रहती है। और इस निरंतरता के दौरान इसमें मैं प्रवेश करता है। मैं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता। यही है जो हम सब कर रहे हैं, दिन रात सोते जागते। तो आपने देखा कि इच्छा कैसे उत्पन्न होती है। दर्शन, संपर्क, फिर उस संवेदन को एक निरंतरता दे देना। संवेदन को निरंतरता दे देना ही इच्छा है। इच्छा के बारे में कुछ भी रहस्यमय नहीं है। यही इच्छा बहुत जटिल हो जाती है जब अंतर्विरोध होता है। इच्छा में नहीं, बल्कि इच्छा के विषय में अंतर्विरोध होता है, जिसके माध्यम से इच्छा की पूर्ति की जाने वाली है। मैं अत्यधिक धनवान बनना चाहता हूँ। मेरी इच्छा कहती है कि मुझे एक धनवान व्यक्ति बनना चाहिए, क्योंकि मैं लोगों को संपत्ति, कार आदि से संपन्न देखता हूँ। इच्छा कहती है मुझे भी दो, मुझे भी चाहिए। इच्छा स्वयं को प्रत्येक दिशा में परितृप्त करना चाहती है। परितृप्ति की ये वस्तुएं होती हैं बहुत आकर्षक, परंतु प्रत्येक वस्तु दूसरे के विरुद्ध होती है। इस प्रकार हम अपना जीवन अनुकरण करते हुए परितृप्ति के लिए जूझते हुए और कुंठाओं में जकड़े हुए बिता देते हैं। यही है हमारा जीवन। और ईश्वर को पाने के लिए तथाकथित धार्मिक लोग, संत, सन्यासी, पोप, नन, समाजसेवी कहते हैं, तन का दमन करो, उसे परिशुद्ध करो, ईश्वर के साथ तादात्म्य करो, ताकि इच्छाओं का अंत हो सके। तुम्हें यदि कोई स्त्री दिख जाए तो उसकी ओर पीठ कर लो। किसी भी चीज़ के प्रति संवेदनशील न बनो। जीवन के प्रति भी संगीत मत सुनो। वृक्ष को मत देखो और स्त्री को तो देखो ही मत। और यही जीवन हो जाता है उस आधे अधूरे व्यक्ति का जो समाज का गुलाम है। इच्छा का दमन करने से नहीं, बल्कि उसे समझ कर ही मनुष्य अनुकरण और भय से मुक्त हो सकता है। आप जानते हैं कि जब किसी चीज़ को दबाया जाता है तब क्या होता है? आपका मन कुंठित हो जाता है। क्या आपने सन्यासियों, साधुओं, ननों और उन लोगों को देखा है जो जीवन से पलायन कर गए हैं? अनुशासन के शिकंजों में कसे हुए ये लोग कितने रूखे, कितने कठोर, नियमबद्ध, पाखंडी हो जाते हैं। वे प्रेम के विषय पर धारा प्रवाह व्याख्यान तो दे सकते हैं, परंतु भीतर से वे उपनते रहते हैं। उनकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो पाती या समझी नहीं जाती। सद्गुणों की
चादर ओढ़े ये जीवित स हो जाते हैं। ये लोग जो हम कह रहे हैं वह एक बिल्कुल भिन्न बात है। इच्छा को जानना, उसके बारे में सीखना समझना आवश्यक है। सीखना यह नहीं कि इसके साथ क्या किया जाए या कैसे इसका गला घोटा जाए,